हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बच्चों, बहुत ही डिटेल में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनाने का मेरा पर्पस था, एक बहुत छोटी सी बात को डिस्कस करना है। बड़ा छोटा सा पॉइंट है, पर आज का ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है नीट में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए। एक गिफ्टेड टाइप क्वेश्चन आता है एक छोटे से टॉपिक का, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलेस को याद करना है। उस फॉर्मूले के डेरिवेशन या ट्रैक एज सच एनसीईआरटी वाइज बहुत लेंथी है, नीड नहीं है उसकी। अगर हम डेरिवेशन करवाए भी तो इतना लेंथी ट्रैक बनेगा, फिर बच्चे अल्टीमेटली कहते हैं सर क्वेश्चन तो फॉर्मूला से ही सॉल्व हो गया। तो थोड़े से अपनी स्टोरेज को बचा के रखना है, उसके डेरिवेशन नहीं करनी, पर उसके फॉर्मूले को या उसके कंसेप्ट की फील देनी है मैंने आज आपको कि वो टॉपिक क्या है। कई क्वेश्चंस में आपने 2 दिन पहले जो शीट सॉल्व की, आपने पॉइंट्स भी पूछे। पहले भी कई बच्चों ने किसी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में मुझसे पूछा। तो ये एक बड़ा छोटा सा लेक्चर बनेगा जिसके पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं पर एज सच नोट करना। ये आज का जो लेक्चर है, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट टॉपिक? इस टॉपिक पे बेस्ड हर किसी से पढ़े जा रहे हैं ये अल्फाबेट्स जो मैंने लिखे हैं। हाँ जी, अनंतप्रीत सिंह जी, भव्या, ये पढ़े जा रहे हैं जो मैंने लिखा है? आपको हर वर्ड क्लियर हो रहा है? पक्की बात? अच्छा, अब पढ़ा जा रहा है जो मैंने लिखा है? हाँ जी, क्यों भी अनंतप्रीत सिंह जी, पढ़ा जा रहा है? ये पढ़ा जा रहा है? बस यही टॉपिक। दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना, रिजॉल्व करना, सेपरेट करना, दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रेजोल्यूशन लिमिट। ये चीजें पढ़नी हमारी आएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन होता है या टेलीस्कोप का क्वेश्चन होता है। अब मान लीजिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हो इवनिंग टाइम पे या ड्यूरिंग नाइट, दूर, बहुत दूर, फार, अभी कोई व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है? आपको लगता है वो एक सिंगल लाइट है, दूर से आ रहा है, सिंगल लाइट। आप सोचते हो कोई बाइक आ रही है जी, ठीक है, राइट? पर जब वो आपके पास आई 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 आई, आपको लगता है इसकी तो 2 लाइट्स है यार, ये बाइक नहीं है, ये कार है। तब तक पहुंच चुके होते हो आप कहीं और। अगर आप उसको बाइक समझोगे तो पता चला। अब मान लीजिए आपकी दूर की नजर जो है वो कमजोर है,
मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा ही हुआ आपने। आपको फार विजन जो है आपकी क्लियर नहीं है, तो जो हेडलाइट्स हैं कार की दो, उनको आपस में अलग अलग देखना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आप क्या करते हो? मैं आपको यह कहूंगा कि भी आपको वो दो लाइटें नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी आई की रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है। फिर आप अपनी स्पेक्स बनवाते हो, तो आपको लगता है हां जी उसी लोकेशन पे आपको वो दो लाइटें अलग अलग ऑब्जर्व हो रही हैं। बस यही टॉपिक है रेजोल्यूशन का और रिजॉल्विंग पावर का। छोटी सी एक इलस्ट्रेशन से, डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन से, कुछ स्मॉल क्लिप से आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं, फिर इसके फॉर्मूले बताऊंगा। ये फॉर्मूले नोट करने हमने। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन लिमिट कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है, ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल आए, बड़ा ही छोटा एक गिफ्टेड न्यूमेरिकल होता है, सजा सजाया 4 नंबर का क्वेश्चन होता है नीट में, तो बड़े सेशंस में बच्चों का वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, प्रोवाइडेड आपने ये फॉर्मूले पढ़े हों। तो आइए आपको पहले दिखाता हूं। रेजोल्यूशन का मतलब या रिजॉल्विंग पावर का मतलब। Resolution. Optical instruments are designed based on the laws of geometric optics. So, if we place a point source in front of an instrument at some distance, then the image of the point source produced by the instrument must be a geometric point. However, in reality, the light from the point undergoes diffraction and produces a bright circular patch of light surrounded by alternate dark and bright fringes. Suppose we are observing a nearby star with the help of a telescope. Here, light waves coming from these stars pass through the lens, making an angle alpha at the lens. The rays undergo diffraction and produce image on the screen. Since the distance between the stars is large, angle alpha will be large and diffraction pattern do not touch each other. Hence, the image of the stars can be seen as separate images. But if the two stars are very close to each other, the angle alpha will also be very small. दो अगर स्टार्स बहुत पास हो तो एंगल बहुत छोटा होगा। ये इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में ओवरलैप करेंगे। एक बहुत ही अच्छे फिजिसिस्ट थे रेले बोलते, कई बार रेले बोलते, उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया दिया था इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, still known as Rayleigh criteria of resolution। तो आप देख रहे हो ये दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में ओवरलैप हो रहे हैं इस तरह से, एक का मैक्सिमा दूजे का मिनिमा, एक का मैक्सिमा दूजे का मिनिमा, इसको बोलते हैं नियरली रिजॉल्विंग। ठीक है, अगर दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड हो जाएं, दोनों के मिनिमास भी कोइंसाइड हो जाएं, तो आप बिल्कुल उनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। पर अगर मैक्सिमा मिनिमा एक का दूजे का मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल अलग अलग हो, तो क्या आप प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे? ऑब्जर्व किया आपने, दो फार लोकेशन पे, बहुत दूर, क्लोजली टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिनको आप अलग अलग नहीं देख पाए,
इसका मतलब सिंपल भाषा में आप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाए। दिस पार्ट आपने नेक्ड आई से देखा, आपको लगा कि यार ये एक ही चीज है, इसका मतलब आपकी आंख की कैपेसिटी नहीं है उसको रिजॉल्व करे। फिर आपने माइक्रोस्कोप से देखा, टेलीस्कोप से देखा फार ऑब्जेक्ट्स को, तो आपको लगा ये तो दो चीजें हैं। इसका मतलब टेलीस्कोप ने आपको हेल्प की इनको दो अलग अलग देखने में। उसको बोलेंगे टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। यू गॉट दिस? फील आया? पता चला आपकी क्या है? थोड़ा सा The diffraction pattern of both the stars will be so close that they overlap each other. Due to this, both the stars cannot be seen as separate, and we see only one star even though there are two stars. Now, if we replace this telescope with a more powerful one, the images would appear separate. ये और पावरफुल टेलीस्कोप से देखा, यानी कि एक ऐसा टेलीस्कोप से देखा जिसकी रिजॉल्विंग पावर और बढ़िया। मैंने कहा आपने आंख से देखा, आपको नजर नहीं आए, आपने सिंपल बाइनोकुलर यूज किए, आपको फिर भी दो अलग अलग नहीं नजर आए। आपने एक छोटा ऑर्डिनरी टेलीस्कोप लिया, फिर भी आपको दो अलग अलग नजर नहीं आए। आपने और हाई पावर का टेलीस्कोप लिया, उसने उसको दो अलग अलग पैटर्न बनाया। ये उस इंस्ट्रूमेंट की अपनी पावर है, रिजॉल्व करने की अपनी पावर है। दिस पार्ट ability to view closely spaced objects separately vary from one instrument to the other. In fact, human eye can see two-point objects separately only if the angle subtended by them at the eye is greater than 1/60th of a degree or आंख की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, एक ऑर्डिनरी पर्सन की जो नॉर्मल विजन है, उसकी रेजोल्यूशन लिमिट 1 मिनट। 1 मिनट, मिनट का मतलब 1/60 डिग्री, यानी कि वो दो चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाएगा अगर उन दो चीजों का आंख पे एंगल 1/60 डिग्री से ज्यादा। अगर 1/60 डिग्री से कम हुआ तो आप कहते हो आपकी आईसाइट ठीक है, पर फिर भी अगर दो क्लोजली ऑब्जेक्ट्स का एंगल आपकी आंखों में जो स्ट्राइक होना है 1/60 डिग्री से, ये स्टैंडर्ड डाटा है। आपको कोई पूछता है आंख की रिजॉल्विंग पावर 1 मिनट या 1/60 डिग्री, न्यूमेरिकल में करने के लिए 1/60 into π/180 रेडियन में करते हैं। ठीक है, पता चली बात? ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 1 मिनट। 1 मिनट 1/60 डिग्री। दिस पार्ट ओके, लिख लीजिए कहीं पर। 1 minute. Based on this, resolving power of an optical instrument is defined as the ability to produce two distinctly separate images of two closely lying point objects. Rayleigh's criterion of limiting resolution. When two point objects are seen with naked eye or with the help of an optical instrument, whether the two objects are seen as two separate objects or not depends on the separation between the centers of the bright disk of the images of the object. The two objects may be just well resolved or unresolved. बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपको ड्रा करना बहुत जरूरी होता है। ये आपको पिक्चर इसकी फील लेनी बहुत जरूरी। क्या? दिस इज जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व। ओके, ये देखिए, एक का मैक्सिमा, दूसरे का उसके साथ मिनिमा, वेल रिजॉल्व, बिल्कुल अलग अलग।
अनरिजॉल्व, एक का मैक्सिमा दूजे का भी मैक्सिमा, एक का मिनिमा दूजे का भी मिनिमा, एज सच ही कोइंसाइड। इसमें मतलब आप दोनों के मैक्सिमा एक पॉइंट पे ही हो, दोनों के मिनिमा एक पॉइंट पे हो, तो आप उनको रिजॉल्व नहीं ना कर पाओगे, देख नहीं ना, अलग अलग फील नहीं ना ले पाओगे। दिस इज अनरिजॉल्व, दिस इज वेल रिजॉल्व एंड दिस इज जस्ट रिजॉल्व। मतलब ये रिले क्राइटेरिया होता है एक्चुअली। चलिए ड्रा। According to Rayleigh's criterion, first criteria, two-point objects are said to be just resolved if the central maxima of one object coincides with the first minima of the. नोट डाउन करिए, 2 point objects are said to be just resolved if the central maxima of one object coincides with the first minima of the other object. Maxima, minima, maxima, minima, this part. Just resolved की condition. पॉज करिए, नोट करिए। Other object. In this condition, the distance between the central maxima of these objects y will be equal to the distance between the central maxima and its first minima x. Therefore, if y is equal to x, the points are said to be just resolved. Second criteria, if two-point objects will be well resolved if the distance between the central maxima of the two objects is greater than the distance between the central maxima of one object and its first minima. नोट करिए, the two point objects will be well resolved if the distance between the, एक conceptual questions है बुक के, if the distance between the central maxima of two objects is greater than the distance between central maxima of one object and its minima. Okay, next. Central maxima of one object and its first minima. That is, if y is greater than x, the objects are said to be well resolved. Now, third criteria, the two-point objects will be unresolved if the distance between the central maxima is less than the distance between the central maxima of one object and its first minima. Therefore, if y is less than x, the objects are said to be unresolved. Obviously. Resolving power of a microscope. Consider two objects A and B lying very close to each other and observe through a simple microscope. Convex lens use होता है microscope में. Used to observe the objects. The objects form diffraction images A dash and B dash as shown in the figure. If D is the least distance between the points A and B, for which the images A dash and B dash are just resolved, then it can be proved that D is equal to 1.22 lambda divided by 2 sin beta. मैं आपको मैथमेटिकली अच्छा फॉर्मूला दूं. The wavelength of the light and beta is the semi-vertical angle of the cone in which rays of light from an object enter the objective of the microscope. This minimum distance D between the objects A and B for which the images A dash and B dash appear just resolved is called limit of resolution. अब पता चला. The resolving power of the microscope is numerically measured as the reciprocal of. जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के रेसिप्रोकेट होती. रेसिप्रोकेट किसके? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ये समझाता हूं कि ये क्या चीज है.
तो बेसिक आइडिया पता चला कि रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन लिमिट क्या है, किसकी है। 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे, ह्यूमन आई की, माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की। तो आइए मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। ये आपने थोड़ी इलस्ट्रेशन देखी, कुछ मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दूं ताकि आप नोट डाउन करें और ये शॉर्ट सा लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखा आपने, हमने अभी आज टॉपिक कौन सा पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन लिमिट। तो सबसे पहले डेफिनेशन नोट डाउन करिए, राइट डाउन। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिक्टेट कर रहा हूं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द पावर और एबिलिटी to produce distinctly separate images of two closely spaced objects, that is it's the ability of an instrument, it's the ability of any instrument to resolve or to see two images, ब्रैकेट में बेशक चाहे लिख लो, सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पता चल गया, बड़ी बार बोल दिया। अब तो पेपर में लिखनी हो तो फिर आप इसको अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो। इससे भी अगर आपको सिंपल वर्जन जजमेंट होती है तो आप वो लिख लेना, भाई नहीं मेरी इंग्लिश पसंद। आगे लिखिए, रेजोल्यूशन लिमिट, द मिनिमम डिस्टेंस between the objects which can just be seen as separate by an optical instrument is called रेजोल्यूशन लिमिट। मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट है ये O1, ये ऑब्जेक्ट है O2, इनके बीच गैप है, दिस गैप इज डेल्टा डी। ये मिनिमम गैप देखो ना, पॉइंट जजमेंट करने वाली बात है ये ऑब्जेक्ट्स आपको दोनों अलग अलग नजर आ रहे, ये अलग अलग नजर आ रहे, ये अलग अलग नजर आ रहे, ये अलग अलग नजर आ रहे, तो ये तो डिफाइन ना हुआ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पास आए। अब मैं इससे और कम कर दूं ना, पास ले आऊं, तो आपके ये दो अलग अलग नहीं नजर आएंगे। हुई जजमेंट? फिर आपको ये दो अलग अलग नजर नहीं आएंगे। ये दो ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, डन। ये मैं यहां ले आया,
आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं यहां ले आया, आपको दो अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये मैं यहां ले आया, आपको दो अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब मैं ये यहां लेके आया था, मैंने उसे और पास किया, तो आपको ये दो अलग अलग नजर नहीं आए। विश्वजीत को तो वैसे ही पसंद नहीं आया, वो कहता जी ये लेक्चर इस बोर्ड पे मुझे समझ ही नहीं लग रहा अब। तो फिर भाई साहब आप अपना पैटर्न चेंज कर लो, फिर आप खुद ही कर लो, मेरे पास इसका और कोई हल नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे तो ये नजर ही नहीं आ रहा कुछ बोर्ड पे लिखा गया है आपने, तो आपकी ना स्पेक्स की रेजोल्यूशन लिमिट चेंज हो गई है। आप पहले मेरे लेक्चर से पहले आप डॉक्टर पास जाइए और अपनी रेजोल्यूशन लिमिट जो है ना वो चेंज कराइए। विश्वजीत समझ लगी आपको बात मेरी? ठीक है जी। कल का लेक्चर इसको कल नजर ही नहीं आया कुछ बोर्ड पे, कहता पता नहीं क्या लिखा था, एक भी वर्ड नहीं पढ़ा गया। तो अब आपको दो डॉट तो नजर ही नहीं आ रहे होंगे विश्वजीत, ये कल नहीं नजर आया तो ये कहां से नजर आना होगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फनी बना लेते हैं ना, लेक्चर तो छोटा सा ही है, 10 मिनट का लेक्चर है, उसको कुछ तो बनाना ही है ना। डोंट टेक इट पर्सनली, ओके जी। तो अब आपको रेजोल्यूशन लिमिट की बात आई, जो मिनिमम डिस्टेंस है उससे और कम आएंगे तो आपको दो अलग अलग चीजें नजर नहीं आएंगी, उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन लिमिट। मैथमेटिकली याद रखना, जितना रेजोल्यूशन लिमिट कम होगा उतनी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं? फॉलो किया पॉइंट आपने? पक्का? दो डेफिनेशंस पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए, करिए नोट जल्दी। अब आती बात माइक्रोस्कोप। लिखिए, इन माइक्रोस्कोप द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स at which they are just distinct, they are just distinct, is called resolution limit. And the reciprocal of that limit is called resolving power of microscope. Mathematically, बच्चा लोग ये फार्मूला आपने याद रखना है बस, प्रूफ नॉट फॉर योर पर्पस। लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा, लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। जैसे मैं सिंबल्स को रेक्टिफाई कर दूं, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना है। माइक्रोस्कोप में एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। पढ़ा आपने, जो आई के पास होता है उसको बोलते हैं आई पीस, राइट? कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं मोस्टली। मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट ओ को देखा, वहां से जो लाइट आएगी
ऐसे होगा, ठीक है। ये लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का मीडियम, अगर एयर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। कई बार एयर नहीं होता यार, बायोलॉजिकली आप जब कोई स्लाइड्स को देखते हो, ब्लड सैंपल है, कोई लिक्विड का सैंपल है, कोई टिश्यू का सैंपल है, तो उसका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उस म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। एयर है तो म्यू 1 ले लो, वाटर है तो म्यू 4/3 ले लो, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, व्हाट इज म्यू साइन थीटा? पूरी टर्म, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। Mu sin theta is numerical aperture of the instrument, and lambda wavelength of light used. आप एक ब्लू स्पॉट है, रेड स्पॉट है, ग्रीन स्पॉट है, अलग अलग कलर की लाइट यूज कर रहे हो, तो उसकी रेजोल्यूशन लिमिट भी क्या होगी? अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये आया रिजॉल्विंग लिमिट, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट 2017 चेक कर सकते हो नेट पे भी, क्वेश्चन था नीट 2017 में, 2 माइक्रोस्कोप्स आर ऑब्जर्व्ड, या 1 माइक्रोस्कोप इज ऑब्जर्विंग 2 वेवलेंथ्स, 2 कलर्स के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। एक की वेवलेंथ थी क्वेश्चन में 4000 एंगस्ट्रॉम और एक की वेवलेंथ थी क्वेश्चन में 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अलग अलग रंग। तो एक ये 17 के पेपर में सुपर गिफ्ट था नीट के बच्चों को, वो कहता था उसी इंस्ट्रूमेंट की 2 अलग अलग रंगों के कारण रिजॉल्विंग पावर की रेशो बताइए। क्या करना था? रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 ओवर रिजॉल्विंग पावर ऑफ 2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, इट इज 6/4, यानी कि 3/2 इज द आंसर। फुल फ्लाइट ऑप्शन थी, बी ऑप्शन थी आई थिंक सो उस पेपर में, तो आराम से बच्चों ने मार्क कर लिया, कोई इश्यू ही नहीं रेस हुआ। फिर उसी का ही क्वेश्चन प्रीवियस बहुत सेशन पहले जब AI-EEE होता था, तब एक क्वेश्चन था कि एक कलर 4000 एंगस्ट्रॉम का एयर के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व किया गया और 6000 एंगस्ट्रॉम का वाटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व किया गया। अब रिजॉल्विंग पावर की रेशियो निकालिए, तो म्यू का रोल भी आना था। rp1 इज इक्वल्स टू μ1 बाय λ1 और rp2 μ2 बाय λ2, दिस पार्ट। पता चला माइक्रोस्कोप के लिए आपको ये फॉर्मूला याद है, समझे बात को। अब बात आती है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखना है, ये दूर से कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पे एंगल बना रहे हैं, राइट। मान लीजिए इन दोनों के बीच एंगल कितना है? d थीटा, राइट। तो वो 2 डिस्टेंट स्टार्स को
आपका इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व कर पा रहा है, अलग अलग दिखा पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? उसकी रिजॉल्विंग पावर। ठीक है। अगर वो दो स्टार्स बहुत छोटा एंगल बनाएंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, तो थीटा बहुत छोटा होगा। ठीक है। इसी तरह से आप डेफिनेशन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी लिख सकते हो, जैसे आपने माइक्रोस्कोप की लिखी वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। राइट डाउन मैथमेटिकली रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय 1.22 lambda by capital D. Lambda, wavelength of the light used. D, distance between observer and object. Okay. तो रिजॉल्विंग, ये डी थीटा रेजोल्यूशन लिमिट है। डी थीटा क्या है? रेजोल्यूशन लिमिट। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ दिस पार्ट। पता चला? तो बच्चों ये था, एक आपने माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद रखना है, एक आपने टेलीस्कोप का फॉर्मूला याद रखना है। ह्यूमन आई की बात आएगी तो आपने क्या याद रखना है? रिजॉल्विंग पावर कितनी इसकी? रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ आई। रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ आई कितनी? 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 1/60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारी आंख पे एंगल बना रहे हैं 1/60 डिग्री से कम, तो हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। अगर हम उनको अलग अलग देख रहे हैं, ये दो फिंगर्स आपको अलग अलग दिख रही हैं, तो इसका मतलब इनका आपकी आंख पे जो एंगल बनाना है ना, वो 1/60 डिग्री से ज्यादा है। दिस पार्ट क्लियर हो गया? तीन ही चीजें, नेक्ड आई से चीज को देख रहे, ठीक है ना। ऑब्वियसली बच्चों प्रैक्टिकली जज करो। आपको मैं कहता हूं बायोलॉजिकली एक स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, एक ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व करना है। नेक्ड आई से आपको उसके अंदर कुछ नजर आता है? नहीं। आप अपने स्कूल में जो डोनेशन में आया हुआ माइक्रोस्कोप, उससे चीज कोई देखते हो, क्या आपको उसमें कुछ नजर आता है? नहीं। भव्या कहता मैं कभी लैब में ही नहीं गया तो नजर क्या आना वहां पर, माइक्रोस्कोप ही नहीं नजर आता तो उस स्लाइड को कैसे देखना। पर आप अगर ये पेंडेमिक में कोरोना टेस्ट, ठीक है जी, वो क्या है? स्लाइड्स को ही देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से। किस इंस्ट्रूमेंट से? हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बहुत माइन्यूट चीजों को भी दिखा पाता है। इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत बढ़िया है। दूर तक आप नजर आई, आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसकी आई साइड वीक हो उसको बिल्डिंग भी नहीं नजर आ रही है, कईयों को बोर्ड ही नहीं नजर आ रहा है, कईयों को तो लिखा नजर नहीं, कईयों को बोर्ड ही नहीं नजर आ रहा, कहते है ही नहीं कुछ, यहाँ पर वॉल ही है। ठीक। वो उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, उनको डॉक्टर से मैसेज करने की जरूरत है कि डॉक्टर साहब टाइम दो कोई। राइट। तो अगर आप दूर बिल्डिंग पे देख रहे हो, छत पे खड़े होके, इशारे नहीं करने, छत पे खड़े होके देख रहे हो दूर फार बिल्डिंग्स, राइट, तो आपको नहीं ऑब्जर्व हो रही, फिर आप कहते हो यार मुझे दूर की नजर वीक होगी मेरी, फिर आप स्पेक्स लगाते हो, फिर आप बाइनोकुलर से देखते हो कि कोई चीज पास आ जाए, राइट। वो सारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। सो छोटू सा पार्ट था ये,
इसके साथ वेव ऑप्टिक्स का कंटेंट आपका ओवर हो जाता है। वेव ऑप्टिक्स में मैंने डॉपलर इफेक्ट नहीं कराया, आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आपने खुद करना है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में आपको फिर से कह रहा हूं, आपने खुद करना है। तो हमारी वेव और रे ऑप्टिक्स सारी कंपाइल अप हो रही है। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।